गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप यूपीएससी 2026 यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए अपना नया ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट कर रहा है 21 जुलाई से। इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे किस तरह से ये बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा, और क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, वन ऑफ द क्या ये टफेस्ट ही एग्जामिनेशन है, इंडिया का बेस्ट ब्रेन इसके अंदर कंपीट कर रहा है। अगर हम इस पूरी तैयारी को स्ट्रक्चर्ड वे में, चैनलाइज वे में अप्रोच ना करें तो पूरी प्रिपरेशन कैन गो हेवायर। तो हम इस एक प्लान्ड अप्रोच के साथ इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसी प्लान्ड अप्रोच की वजह से हम हर साल कई सारे सिलेक्शन इस एग्जामिनेशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसी अप्रोच को इंप्लीमेंट करते हुए ये सारा बैच हम लोगों ने बनाया है। काफी ज्यादा इफेक्टिव बैच है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रेगुलर लाइव क्लासेस या ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस लगाने के लिए टाइम नहीं है, उनके लिए काफी अच्छा ये बैच रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 3 स्टेज एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। इस बैच के अंदर हम तीनों ही स्टेजेस को केटर करेंगे। हम प्रीलिम्स का भी ध्यान रखेंगे, मेंस का भी ध्यान रखेंगे और इंटरव्यू का भी इसके अंदर आप लोगों को पढ़ाएगा। इस तरह के ये बैचेस रखेंगे। अब यूपीएससी ये ऑनलाइन जो बैच रहने वाला है, हम अपनी पूरी प्रिपरेशन के अगर स्ट्रक्चर को देखें, 3 फेजेस में हम प्रिपरेशन को डिवाइड करते हैं। 3 फेजेस क्या है? सबसे पहला फेज है हमारी पूरी प्रिपरेशन के, अगर हम लोग फ्लो चार्ट को देखेंगे, फर्स्ट फेज इज जिसके अंदर हम लोग एकेडमिक लेवल पे इस सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल कोचिंग इसका जो है पहला फेज होता है, इंस्टीट्यूशनल कोचिंग। ये जो इंस्टीट्यूशनल कोचिंग फेज है, इस फेज में पर्टिकुलरली हम एज एन इंस्टीट्यूट क्या डिलीवर कर रहे हैं, एज एन स्टूडेंट आपने क्या सारे काम कर लेने चाहिए। जैसे जो इंस्टीट्यूशनल कोचिंग फेज है, इसमें प्राइमरीली आप लोगों ने क्या करना है, आपने लेक्चर्स अटेंड करने। अटेंडिंग लेक्चर्स इज अ वेरी फर्स्ट फेज फॉर दिस एग्जाम, दिस पार्ट। उससे क्या आएगा, आपको जितने ज्यादा आप लेक्चर्स लगाते हैं उनसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है और सब्जेक्ट नॉलेज इंक्रीज होती है। तो इससे क्या मिल रहा है आपको, सब्जेक्ट नॉलेज। क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन में वी कैन सी जनरल स्टडीज एक्सपेंड हो चुका है, उसके साथ सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। अलॉन्ग विद इट आप देखते हैं सी सेट भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको भी हम लोगों ने कवर करना है। तो यूपीएससी के अंदर जब हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज वे में अप्रोच करते हैं तो जनरल स्टडीज के साथ साथ वी आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन, जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का पार्ट है। ऑल्दो इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जिसमें आपको 33% लाना है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना डिफिकल्ट हो गया कि उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे हम लोग, राइट। तो ये काम हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज कोचिंग के टाइम पे करेंगे। तो लेक्चर अटेंड करेंगे, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सी सेट को समझेंगे। अलॉन्ग विद इट एज एन एस्पिरेंट, ये तो हम डिलीवर कर रहे हैं, एज एन एस्पिरेंट व्हाट यू आर सपोज टू डू इज आपने नोट्स मेकिंग करनी है। और नोट्स मेकिंग यूपीएससी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है यूपीएससी में। अगर हमारे नोट्स स्ट्रक्चर्ड नहीं हुए, वंस यू ज्वाइन दिस बैच, मैं एक ओरिएंटेशन क्लास लेता हूं, उस ओरिएंटेशन क्लास में मैं पूरा मैप मेकिंग, पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन फॉर 1 और 2 ईयर, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि इस तरह से एग्जामिनेशन को प्लान वे में परस्यू हम लोग करेंगे। तो एक नोट्स मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। स्ट्रक्चर्ड के साथ साथ क्रिस्प होने चाहिए, क्रिस्प के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए कि आउटसाइड नोट्स, ये सब्जेक्ट में मैक्सिमम चीजें, किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स बनाए तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज टू बी पार्ट ऑफ योर नोट्स। कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ इन नोट्स के अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इस सेंट्रलाइजेशन की वजह से ही कई बार लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन केवल नोट्स को ना कंपाइल करने की वजह से वो लोग इस एग्जामिनेशन में फॉल्टर कर जाते हैं। तो हमें समझना है कि नोट्स मेकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ड्यूरिंग इंस्टीट्यूशनलाइज कोचिंग नोट्स मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Along with the notes making part, आपने एक और काम करना है, MCQ, प्रीलिम्स के MCQ प्रैक्टिस। Along with the MCQ practice, we are supposed to practice answer writing. तो अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं तो हम यूपीएससी की कोचिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में अप्रोच करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को मैं बोल रहा हूं, चीजों को स्ट्रक्चर करना है। तो ये पहला पार्ट है, while you will be attending your classes, ये काम करेंगे। Then we will mature to the second phase. अब second phase क्या है इसका, देखिए। In the second phase, once you are done with the coaching part, कि आपने सब कुछ कर लिया है, कोचिंग कंप्लीट हो गई है, then we are into second phase, जिसमें हम अपडेशन कर रहे हैं। अपडेशन का क्या मतलब है
कि हमने जो पढ़ लिया है उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज कंटेंट एनरिचमेंट, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में केवल इतना इंस्टीट्यूशनलाइज कोचिंग में जो हमने पढ़ लिया उतना पर्याप्त नहीं है, इट्स नॉट सफिशिएंट। तो वी आर सपोज टू ऐड वैल्यू टू इट। वैल्यू टू इट व्हेन इट कम्स टू टू एग्जामिनेशन वी विल बी टेकिंग अप। फर्स्ट इज अवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स के लिए यू विल बी एनरोल्ड इन अ क्रैश कोर्स वंस यू विल बी डन विद योर कोचिंग। रेगुलर कोर्स एक बार कंप्लीट होगा, देन वी विल पुट यू अंडर क्रैश कोर्स, जिसमें हम एक बार फास्ट फॉरवर्ड वे में अलॉन्ग विद द करंट अफेयर आपको पूरा एक साल का पढ़ाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज अनदर कोर्स दैट इज नोन एज अतुल्य प्रोग्राम। अतुल्य प्रोग्राम का मतलब है विच कैन नॉट बी कंपेयर टू अनदर, दैट इज इंग्लिश में ऐसे इसको लिखेंगे, अतुल्य प्रोग्राम। इस अतुल्य प्रोग्राम फॉर मेंस कंटेंट एनरिचमेंट, इस बार भी यूपीएससी के लिए हमारा चल रहा है मेंस कंटेंट एनरिचमेंट। मेंस कंटेंट एनरिचमेंट का ये प्रोग्राम आपका चलेगा, तो ये अतुल्य प्रोग्राम नाम से जाना जाएगा। तो ये दो प्रोग्राम हम आपको और देंगे जिसके वजह से आपका एक लेवल अप हो जाएगा, कंटेंट एनरिच हो जाएगा, प्रीलिम्स का भी लेवल एनरिच हो जाएगा, मेंस। अतुल्य प्रोग्राम जैसे इस बार एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसमें 600 क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं और आंसर राइटिंग पे स्पेशल फोकस है, फोकस ऑन आंसर राइटिंग। ये आपको मेंस के लिए काफी प्रिपेयर कर देता है, इस तरह का ये प्रोग्राम है। Once you will be done with these two programs, again we will mature into the third stage or graduated into the third stage. Polishing is required. Polishing and regular assessment of our entire preparation for both prelims and mains will be done with the help of test series. This test series is going to help you with the prelims part and mains part, MCQ and mains. Test series is going to be very expensive. तो इसमें आंसर राइटिंग भी होगी, इवेल्युएशन इज इन्वॉल्व मेंस में, योर पेपर विल बी इवेल्युएटेड, यू विल बी गिवन फीडबैक सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट, तभी जाके आपकी पॉलिशिंग होगी। तो असेसमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन विल बी डन। तो ताकि बिफोर अटेम्प्टिंग योर पेपर इन द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन एटलीस्ट यू शुड हैव अ राइट असेसमेंट अबाउट योरसेल्फ, हाउ इज योर prelims preparation is going, how is your mains preparation is going. So we are going to assess it beforehand, है ना। once you will be taking up your prelims examination at least you should know कि आपका कितना मार्क्स वहां पे आ रहा है, राइट। इस तरीके से ये पूरे बैच को डिजाइन किया गया। तो मल्टीपल फेजेस आर इन्वॉल्व, क्योंकि बड़ा पेपर है तो उसमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस में फेजेस वाइज अगर हम इसको डिवाइड करते हुए अप्रोच करेंगे तो हमें चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर गोइंग टू इंक्रीज। एक बार मैं रीआइटरेट करता हूं कि क्या क्या इसमें डिलीवरेबल्स हैं। इस बैच के अंदर हमने आपको, जैसा मैंने बताया, प्रीलिम्स पूरा पढ़ाना है जनरल स्टडीज के लेवल पे, मेंस पूरा आपको डिलीवर किया जाएगा। अलॉन्ग विद इट हमने आपको जीएस तो पढ़ाना ही है, सीसेट क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो भी आपके करिकुलम का पार्ट है। बुक्स विल बी प्रोवाइडेड इन योर हार्ड कॉपी। हूसोएवर इज गोइंग टू एनरोल इन दिस वेरी बैच, उसको बुक्स का एक सेट मिलेगा जिसमें 12 बुक्स सब्जेक्ट्स की हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एंड 1 बुक is for MCQ practice. This is a very heavy book, 1000 पेजेस इसके अंदर है, मोटी बुक है। इस बुक के अंदर हमारे पास 5000 more than 5000 प्लस MCQs आर देयर। तो ये भी एक बुक हमारे पास है। इसके अलावा प्रीलिम्स वंस यू विल बी डन विद योर प्रिपरेशन, जैसा मैंने बताया कि सेकंड स्टेज में हम लोग ग्रेजुएट कर जाएंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू एनरिच योर कंटेंट। तो उसमें हमने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लगाना है, देन मेंस वैल्यू एडेड कोर्स विच हैज बीन नेम्ड एज अतुल्य प्रोग्राम, ये चलेगा, एंड एट लास्ट अवर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज विल बी एग्जीक्यूटेड। तो मल्टीपल फेजेस आर इन्वॉल्व। तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का जो पेनिसिया है, दैट इज वी आर सपोज टू ब्रेक डाउन द प्रिपरेशन इनटू 3 स्टेजेस एंड एवरी स्टेज इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट द प्रीवियस स्टेज, ताकि हम with every move we are going close to qualifying this very examination. So this is how we are going to approach this very program. So this is the Atulya program which will be executed. Along with it, है ना, to kickstart your answer writing while you are preparing in the coaching, हमने क्या किया, यूपीएससी के 10 years PYQ सब्जेक्ट वाइज का एक कोर्स है जो आपके कोर्स का पार्ट रहेगा। तो इसको आप लोगों ने अप्रोच करना है सब्जेक्ट वाइज PYQ का। इससे आपको पूरा सेंस आएगा कि किस तरह से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। बिफोर ज्वाइनिंग दिस बैच, सारे फैकल्टीज के जो अलग अलग सब्जेक्ट इसमें पढ़ाते हैं, 10-12 फैकल्टीज आर देयर हु आर टीचिंग यू दिस एंटायर प्रोजेक्ट।
तो उनके डेमो लेक्चर पहले ही एडवांस में आप लोगों के लिए रखे गए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप चेक करेंगे तो यू विल गेट द डेमो लेक्चर, एंड आफ्टर यू वॉच द डेमो लेक्चर यू आर गोइंग टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस वेरी बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन 21st of July। तो तब से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इन दिस स्पैन ऑफ 10 months वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस। Once this syllabus will be completed, then you will be enrolled in your prelims crash course, then mains crash course, and simultaneously your test series will be started. So in this way, we are going to execute this batch, right? Apart from it, if you are having any kind of doubts, you want to discuss any particular thing in between the program, how this is going to be executed, how we are going to plan out the entire thing, तो यू आर फ्री टू टॉक टू मी। तो आप मेरे को कॉल कीजिए, है ना, मैं आपके साथ बात करने के लिए अवेलेबल रहता हूँ। और मैं लगातार कई सारे बच्चों को मेंटोर करता रहता हूँ, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में along with the process a mentorship is required so that that process could be executed in very heart and spirit, right? तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस बैच को शुरू करेंगे, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।